हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र वर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोरिलेशन का अपना पार्ट नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 3। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने कोरिलेशन क्या है इसके बारे में जान लिया था, सीरीज़ क्या है ये जान लिया था, कोरिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं मीन्स टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव लीनियर, ये सब जान लिया था। और कोरिलेशन की रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस रेंज के बिटवीन लाई करता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और इसके अलावा जो 4 मेथड्स में हमने बताए थे, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन और कॉन्करेंट डेविएशन। इसके अंदर बेटा हमने स्कैटर डायग्राम के बारे में जान लिया था और हमने पढ़ा था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। उसके बेसिस पे हमने बेटा आपको एक सीरीज़ दी थी। सीरीज़ में प्राइस और डिमांड के कुछ डेटा था और उस डेटा से हमें ये निकालना था कि प्राइस और डिमांड कितने डिग्री तक आपस में कोरिलेटेड हैं। और एक क्वेश्चन को हमने तीन तरीके से करवाया था, मींस यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड से। तो बेटा आज की जो क्लास है, आज हमारी यही क्लास है। अभी हम कार्ल पियर्सन वाले कॉन्सेप्ट को और आगे लेके चल रहे हैं, अभी वो फिनिश नहीं हुआ है बेटा। अभी तक हमने केवल सिंपल क्वेश्चन किए हैं उसमें। आज हम इसके अंदर आपको शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज इन स्केल इसके बारे में बताएंगे और इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो करेक्शन वाले हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल्स इसे हमें इस्तेमाल करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं बेटा। तो मैं इसको पेज को चेंज कर रहा हूँ, पेज हटा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए दिखा दिया कि आज हम इन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये हमारा कोरिलेशन का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें बेटा लगभग 5 क्वेश्चन है हमारे पास और सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये बेटा ये 5th क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कैसे करना है क्या है, तो इसको शुरुआत करते हैं बेटा। देखिए, तो आज के टॉपिक को हम शुरू करेंगे बेटा। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर ले बेटा। आज के टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं, चेंज इन ऑरिजिन एंड चेंज इन स्केल। ऑरिजिन में बदलाव करने से और स्केल में बदलाव करने से हमारे स्टैटिकल मेजर्स पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। ये मैंने आपको सेंट्रल वैल्यू करते समय और डिस्पर्सन करते समय बताया था कि ऑरिजिन में चेंज और स्केल में चेंज में क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं। सपोज इट स्टूडेंट्स, अगर मैं एवरेज की बात करूँ, ये हमारा एवरेज, और सबसे जो बेस्ट एवरेज होता है बेटा वो तो अर्थमेटिक मीन होता है, हम जानते हैं। अब यहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन में 2 ब्रांचेस खोल रहे हैं। सबसे पहली ब्रांच स्टूडेंट्स हमारे पास चेंज इन ऑरिजिन के लिए है और सेकंड ब्रांच बेटा चेंज इन स्केल के लिए है। तो ये तो आप लोगों को मालूम है, ऑरिजिन में चेंज का मतलब होता है जब हम डाटा में कोई सर्टेन कोफिशिएंट, सर्टेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ प्लस कर देते हैं या फिर माइनस कर देते हैं, ये होता है चेंज इन ऑरिजिन। और चेंज इन स्केल का मतलब डाटा में कोई सर्टेन कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया करते हैं। तो मैंने देखा था कि जो अर्थमेटिक मीन है, जो हमारा जो एवरेज है, वो दोनों से ही अफेक्ट होता है, चेंज इन ऑरिजिन से भी और चेंज इन स्केल से भी। यानी अर्थमेटिक मीन जो होता है वो चेंज होता है, मीन्स जो रिजल्ट आएगा अर्थमेटिक मीन का वो प्लस माइनस की हो जाएगा और मल्टीप्लाई की हो जाएगा। इसका मतलब होता है चेंज इन सेम फैक्टर। आप लोगों को अगर याद हो तो, और हमने इसके बेसिस पे क्वेश्चन पढ़े भी हैं अपने सेंट्रल वैल्यू के अंदर। दूसरी बात स्टूडेंट हमने पढ़ी थी डिस्पर्सन, और डिस्पर्सन के अंदर मैंने बताया सबसे अच्छा जो डिस्पर्सन होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एसडी। और एसडी के अंदर क्या था पढ़ा था हमने, चेंज इन ऑरिजिन और स्टूडेंट ये रहा चेंज इन स्केल।
चेंज इन ऑरिजिन के अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, मतलब पुराना वाला, यानी नो चेंज। इसका मतलब होता है अगर हम सभी डाटा में कोई भी सर्टेन क्वांटिटी प्लस कर दें या माइनस कर दें तो इससे हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। प्रीवियस चैप्टर में हमने इसके क्वेश्चन करे हैं प्रॉपर्टी के वाले भी। और बेटा चेंज इन स्केल, चेंज इन स्केल में क्या होता है, जो पुराना हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था, नया स्टैंडर्ड डेविएशन उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है, इसे बोलते हैं हमने चेंज। तो फिर इसे दोबारा से समझें, जो अर्थमेटिक मीन है वो दोनों ही तरीके से चेंज होता है, चाहे चेंज इन ओरिजिन हो या फिर स्केल हो। जबकि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो डिस्पर्सन है उस पर ओरिजिन के चेंज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन स्केल के चेंज का उस पर इफेक्ट पड़ता है। स्केल में चेंज कर दूंगा तो हमारा एसडीवी इतना ही चेंज हो जाएगा। अब तीसरी चीज स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर है कोरिलेशन। तो मैं आपको समझा दूं, जो कोरिलेशन है ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और चेंज इन स्केल दोनों से ही प्रभावित नहीं होता, यानी रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज या फिर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट तो बेटा कोरिलेशन के अंदर क्या होता है, अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं या ओरिजिन को बदलाव कर दूं या स्केल को बदलाव कर दूं तो इससे आर निकालने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आर एज इट इज सेम आएगा। इसी चीज को समझाने के लिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके बता रहा हूं। आइए स्टूडेंट्स, तो बेटा अभी काम आप नोट डाउन नहीं करेंगे। और एक बात और, ये हमारी कोरिलेशन की 3rd क्लास है, तो जिन स्टूडेंट्स ने इसकी पुरानी क्लासेस नहीं ली हैं उनको आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसकी पुरानी क्लास लेके ही अगली क्लास की ओर बढ़े। अब बेटा मैंने कर क्या रखा है, अगर आप आज का लेक्चर देख रहे हो तो आपको आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीवियस क्लास का डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक मिल जाएगा, और जब आप सेकंड लेक्चर देख रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पहले लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने मतलब ओरिजिनल लिंक पर पहुंच सकते हो स्टार्टिंग पर। तो स्टार्टिंग क्लास से आप कंटिन्यू करें, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3। तो जिन बच्चों ने शुरू की 2 क्लासें ली हैं उनको आज की क्लास आराम से क्लियर हो जाएगी। और जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने अभी से पढ़ना शुरू किया है, तो वो पहले पुरानी 2 क्लास देख के आई है, उसके बाद ये अपनी तीसरी क्लास देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए, अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको। आपसे कहा गया है, कहते हैं फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स ये आपको डाटा दे रखा है एक्स और वाई के डाटा, आप गौर से देखिए। एक्स के डाटा 300, 350, 400। अब ये जितने भी डाटा हमें दे रखे हैं आप देख सकते हैं, ये सबके सब डाटा 10 से डिवाइड हो सकते हैं और साथ साथ 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे डाटा स्टूडेंट्स 50 से डिवाइड होने वाले हैं, सारे डाटा जितने भी हैं। तो इसका मतलब या तो मैं इसी डाटा को लेके चलूँ या मैं अपने हिसाब से इस डाटा को और छोटा भी कर सकता हूँ, मैं इसको 50 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। इससे बोलते हैं 50 से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि हमने जो इसका जो स्केल है वो चेंज कर दिया, चेंज इन स्केल। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप वाई के डाटा को देखोगे तो वाई के सभी डाटा जो है वो 100 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इस डाटा को ले सकते हो डायरेक्टली, या आप चाहो तो डाटा को अपने हिसाब से और कॉम्पैक्ट कर सकते हो। इससे कोरिलेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो बेटा हम शुरू कर रहे हैं, इधर देखिए। ये हमारे पास x और स्टूडेंट ये हमारे पास है y। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x लिख लेते हैं बेटा। हमारे पास x क्या क्या है, x है 300, 350, 400, 450, इस तरीके से है स्टूडेंट्स। तो x जो हमारे पास है 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 657, मतलब 50-50 गैप पर है। 500, 550, 600, 650 और फाइनली हियर इज 700। और सुन इसी वक्त y जो है हमारे पास वो है 800, 900, 1000,
1100, 12 मतलब 100 के गैप पर 1200, 1300, 14, 15 एंड 16 मीन्स 800, 900, 1000, 1100, 1200, इस तरह से डाटा में वाई के दे रखे हैं। अब हम इसको हटा देंगे बेटा पेज को। अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इसी डाटा को सॉल्व कर लो, ऐसे ही सॉल्व कर लो, और मैंने आपको इसमें तीन मेथड बताए हैं, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, एज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड से, किसी से भी आप कर सकते हो, या हम डाटा को और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो बेटा अब मैं ना एक्स वाई को ये नहीं बोलूँगा, अब मैं इस डाटा को चेंज कर रहा हूँ, यानी मैं इस एक्स को बोल देता हूँ कि एक्स चेंज होकर बन गया पी और वाई चेंज होकर बन गया बेटा क्यू। आप चाहो तो इसे एक्स डैश वाई डैश भी नाम दे सकते हो। तो बेटा इसको पी को बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने देखा पूरा का पूरा डाटा 50 से डिवाइड हो सकता है, 50 से, समझ में आया? तो मैंने इसको 50 से डिवाइड कर दिया। कितना हो गया बेटा ये 6 हो गया, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। देखिए अब डाटा 300, 350 को सॉल्व करने से बेटर है कि मैं 6, 7, 8 को सॉल्व कर लूँ। इसका मतलब हो गया कि हमने स्केल को चेंज कर दिया यहाँ पर। अब इसी तरह से बेटा ये 100 से डिवाइड हो सकता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर समझिए मैंने पी कैसे निकाला है, मैंने पी को फाइंड करने के लिए इस एक्स को डिवाइड कर दिया है 50 से, और क्यू के लिए क्या करा मैंने, वाई को 100 से। हम स्केल को जितना छोटा जितना बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हमें देखना है कि कैलकुलेशन हमें किससे ज़्यादा इजी पड़ेगी। आंसर बेटा दोनों से सेम आएंगे, आप इसके बीच में निकालो, इसके बीच में रिलेशन निकालो, सेम आएगा आंसर। अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं चाहे तो यहाँ पे स्मॉल एक्स का यूज़ करूँ डेविएशन का, मतलब एक्चुअल मीन का डेविएशन का, या मैं एज्यूम मीन का डेविएशन, जो मेरा मन करेगा मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ इसके अंदर। सपोज दैट हम इसके अंदर dx निकालते हैं बेटा। dx का मतलब होता है कि जब आप x में से a माइनस कर दो, अब x की तो हमने p में बदल दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, p में से a को माइनस कर रहे हैं। मान के चलो मैंने 10 मान लिया बेटा उसे, और यहाँ पे हम कर रहे हैं dy का मतलब हम q में से भी मान के चलते हैं, हम 10 ही मान लेते हैं, हटाइए, क्योंकि हमारे पास dx और dy। अब देखिए dx क्या बनेगा। अब बेटा अब p हो गया, p यहाँ से, तो हम p में से 10 को माइनस कर रहे हैं, तो जब हम 6 में से 10 माइनस करेंगे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब बेटा dy, अब dy के लिए हम क्या कर रहे हैं, q में से 10 को माइनस कर रहे हैं, तो ये रहा q। तो जब मैंने 8 में से 10 को माइनस किया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब बेटा आप करेंगे क्या, अब आप यहाँ पर निकालेंगे dx इंटू dy। अब dx इंटू dy निकालेंगे तो कितना रहेगा बेटा, ये +8, +3, 0, -1 और शून्य, अगेन 0, 3, 4 2 = 8, 3 5 = 15, 4 6 = 24। अब आप यहाँ पे कर लें dx स्क्वायर एंड dy स्क्वायर, ये आप स्टूडेंट यहाँ पे इसको कर लें। तो जब मैं dx स्क्वायर करूँगा तो ये बेटा आएगा 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16। अब बेटा dy स्क्वायर करेंगे तो 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। अब बेटा इसमें आपको टोटलिंग लेनी है इन सब की, और इन सब की टोटलिंग लेने के बाद अब हम जानते हैं डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, सॉरी dx वाले फॉर्मूले जो हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला हो गया n समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy अंडर रूट, पहले इसमें dx के साथ जाएंगे, dx स्क्वायर एंड dx का होल स्क्वायर, मीन समीशन dx स्क्वायर समीशन dx का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन बेटा आपको पिछली क्लास में सब पता रखा है मैंने ये करना, दैट n समीशन dy स्क्वायर समीशन dy का होल स्क्वायर। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, ये तो आगे 0, तो 0 आ रहेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, -2 -1 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 3 4 7 5 12 6
18, देखिए -2 -1 यानी -2 -1 ये कैंसिल हो गए, 3 4 7 5 12 एंड 6 18। अब बेटा डी एक्स इंटू डी वाई आप टोटल कर लेंगे। डी एक्स इंटू डी वाई आपके सामने क्या मिलेगा आपको मिलेगा बेटा ये 8 एंड 3 11 11 में से 1 गया बेटा 10 और 3 13 और 8 कितना 21 और 15 36 और 24 बेटा 60 हो गया। इसी तरीके से बेटा आप इसको कर सकते हैं 6941 सब कुछ यहाँ पर भी है, तो 16 9 25 4 29 30 यानी 60 यह भी आ गया बेटा। आप इसका भी टोटल ले सकते हैं। इसकी टोटल लेंगे कितना आएगा बेटा 4 5 6 4 10 और 9 19 और 16 35 मतलब 35 35 और ये 25 60 और 36 बेटा 96। सारे के सारे डाटा आपके पास आ गए, बस केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एन क्या है स्टूडेंट, देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन हो गया बेटा 9 की मल्टीप्लाई करनी है समीशन डी एक्स डी वाई में। देखिए डी एक्स डी वाई का टोटल है 60 माइनस समीशन डी एक्स का टोटल अलग से 0 है और डी वाई का टोटल अलग से बेटा 18। तो बेटा ये तो 0 आ गया सॉल्व करके, ये तो सॉल्व 0 आ जाएगा। फिर अंडर रूट एन अगेन 9 हो गया। अब बेटा समीशन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा 60 ये रहा माइनस डी एक्स का होल 60 है स्टूडेंट्स 60 और बेटा समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो समीशन डी एक्स का 0, तो 0 का होल स्क्वायर तो 0 बन जाएगा। और एन अगेन 9 समीशन डी वाई स्क्वायर बेटा 96 माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर मीन्स 18 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व आप कर लेंगे आराम से, कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट काम को अभी आप नोट डाउन ना करें, पहले आप पूरी क्लास समझ लो, उसके बाद आप वीडियो को दोबारा से नोट डाउन मतलब देख कर काउंट नोट कर सकते हैं। अब मैं बेटा इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लैग और डिले वाला क्वेश्चन आ गया बेटा। कई बार क्या होता है डाटा आपस में ऐसे लिंक होते हैं कि जनवरी के डाटा हो सकता है मार्च में या अप्रैल में लिंक करता हो। ऐसा क्यों होता है सुनिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, आपको मंथ दे रखा है जनवरी से दिसंबर तक के मंथ दे रखे हैं और 2 डेटा दे रखे हैं, एक तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और सेल्स। ये तो बात हम लोग जानते हैं कि जो हम विज्ञापन पर खर्च करते हैं उसका इफेक्ट सेल्स पे एज इट इज उसी दिन नहीं पड़ता जिस दिन हमने अपना एडवर्टीजमेंट किया है। सपोज डैट हमने एडवर्टीजमेंट किया है आज, जबकि उसका जो इम्पैक्ट सेल पे आ रहा है हमारे 1 महीने बाद आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं टाइम लैग, इसे पढ़ते हैं टाइम लैग होना। तो इसमें क्या होता है डाटा जो लिंक होते हैं वो जितना लैग होता है उसके अकॉर्डिंग लिंक होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में हमें बोल रखा है फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हमने एक्स बोल दिया एंड सेल्स जिसको हमने वाई बोल दिया, मतलब एक्सपेंसेस और सेल्स। ये 2 डाटा मेरे लिए होगा, ये 2 डाटा आपको इन दोनों में कोरिलेशन निकालना है और तब निकालना है इफ एक्सपेंसेस हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन सेल्स आफ्टर 2 मंथ्स। अगर सेल पर अगर विज्ञापन पर किए जाने वाला जो एक्सपेंसेस है खर्चा है वो सेल्स पे 2 महीने बाद फर्क डाले, 2 महीने बाद मीन्स जो हमने जनवरी में एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है उसका इम्पैक्ट मार्च में आ रहा है सेल पर। तो इसका मतलब जो हम एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे वो तो जनवरी के करेंगे और जो सेल्स कंसीडर करेंगे बेटा वो मार्च की करेंगे। तो इसका डाटा कैसे कनेक्ट होंगे, जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वो तो जनवरी की आएगी जबकि सेल्स किसकी आएगी मार्च की। मतलब 50 जो कनेक्ट होगा वो 1600 के साथ कनेक्ट होगा, 62,000 के साथ कनेक्ट होगा। क्लियर है बात। तो ये मैंने आपके सामने इसलिए रख दिया ताकि आप इस दौरान ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। तो अब देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ किस तरह से, ढंग से देखिएगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, इसको बेटा हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बोल रहे हैं सेल्स, इससे बेटा हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन बस ध्यान रखना
कि जो खर्च जनवरी में किया गया है उसका प्रभाव सेल के उस पर पड़ रहा है मार्च पे। तो ये डाटा जनवरी का आएगा और ये मार्च का आएगा। तो उधर देखिए जनवरी में जो डाटा 50, जबकि मार्च की सेल थी 1600। तो ये बेटा ये 50 और ये 1600। क्लियर होगी बात। इसी तरह से बेटा ये फरवरी का जो आएगा वो अप्रैल में आएगा। फरवरी कब आएगा? अप्रैल में। तो 60 के साथ क्या आएगा? 2000। तो 60 ये 2000 ये 70 के साथ बेटा 2200। 17 के साथ 2200 70 के साथ 90 के साथ बेटा 2500। 90 के साथ बेटा 2500। 120 के साथ 2400। 120 के साथ 2400। और स्टूडेंट्स 150 के साथ 150 के साथ जब बेटा जाएगा 2600। बेटा 140 के साथ 2800। 160 के साथ 2900। और बेटा 170 के साथ 3100। और इसके बाद 190 के साथ 3900। 190 के साथ 3900। बस स्टूडेंट्स, अब बाकी इसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी ये हमारी है। अब हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखिए अभी तो जो टेक्निक हमने पढ़ी थी स्केल को छोटा बड़ा करने की, आप वो कर सकते हैं। तो देखिए इस बार जो x जो है वो सारा x देखिए 10 से डिवाइड हो सकता है सारा। तो मैंने इस x को चेंज कर लिया। आप चाहो तो दोबारा से इसे xy बोल सकते हो, मर्जी है। या आप चाहो तो इसे x डैश और y डैश भी बोल सकते हैं कन्वर्ट करने के बाद। अब देखिए जब 10 से डिवाइड करता हूँ यहाँ बेटा 5 6 7 9 12 15 14 16 17 एंड 19। ये हो गया बेटा x डैश। अब हम y को छोटा कर लेते हैं। y तो बेटा किससे डिवाइड हो जाएगा? y तो 100 से ही हो जाएगा सारा का सारा। तो ये 16 20 22 25 24 26 28 29 31 एंड 39। अब स्टूडेंट दो ऑप्शन मेरे पास है। मैं चाहे तो स्मॉल एक्स से यूज़ कर लूँ या डी एक्स से। देखिए अब तक हमने कई क्वेश्चन डी एक्स वाले देख लिए। अच्छा स्मॉल एक्स से भी आप कर सकते हैं, मतलब डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। बट उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। अगर आपका अर्थमेटिक मीन एग्जैक्ट है, मतलब डेसिमल में नहीं है, तो आप स्मॉल एक्स यूज़ कर लो। बट अगर आपका अर्थमेटिक मीन डेसिमल में आ रहा है तो कभी भी नहीं बोलूँगा मैं आपको स्मॉल एक्स यूज़ करने के लिए, वो कैलकुलेशन हार्ड करता है। फिर मैं बोलूँगा आप डी एक्स से कर लो। फिलहाल मैं बच्चों चेक कर लेता हूँ उसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, वो चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा कैलसी ये 5 6 7 9 12 15 14 16 17 और 19। ये अगर इसमें 120 आ गया, मीन्स जो एक्स्ट्रा टोटल आ गया वो 120। अब देखते हैं डाटा कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब एवरेज जो आ गया एक्स का वो तो सही आ गया। तो इट मीन्स अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स का एवरेज निकालूंगा वो आ गया 120 डिवाइड बाई 10 यानी 12 आ गया, एग्जैक्ट आ गया। तो मैं इसे स्मॉल एक्स से भी कर सकता हूँ। इसी तरह से बेटा वाई का एवरेज निकाल दो। तो वाई का टोटल कर लो। वाई का टोटल है बेटा 16 20 22 25 24 26 28 29 31 एंड स्टूडेंट 39। ये आपके सामने आ गया स्टूडेंट 260। अब देखिए इसका जो आ गया 260 डिवाइड बाई 10 आ गया, यह 26 आ गया। अब क्योंकि डेटा मेरे पास जो एवरेज आ गया वो एग्जैक्ट आ गया, तो अब मैं यहाँ पे जो टेबल बनाऊंगा वो स्मॉल एक्स वाली बना देता हूँ। स्मॉल एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स मतलब एक्स डैश में से मैंने एवरेज माइनस कर दिया और स्मॉल वाई, वाई डैश में से मैंने वाई का एवरेज माइनस कर दिया। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मेरे पास आ गए।
फिर हम बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और इसके बाद स्टूडेंट हम एक्स इंटू वाई भी फाइंड कर लेंगे। करते हैं, देखिए क्या क्या मिलने वाला है मुझे। तो जो 5 में से बेटा 12 माइनस करें हमने, 5 में से 12 ये आ गया बेटा -7, 6 में 12 -6, 7 में 12 -5, 9 में 12 -3, 12 में 12 0, ये बेटा +3 +2 +4 +5 एंड +7, ये आ गया बेटा स्मॉल एक्स। अब स्मॉल वाई के लिए आपको क्या करना है, 16 में से 26 माइनस करना है, तो बेटा ये आ गया -10, 20 में 26 -6 -4 -1 और स्टूडेंट्स -2 then 0 then 2 then 3 then 5 और स्टूडेंट्स के बाद 5 ये आ गया और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना 13 स्टूडेंट्स ये आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आपके पास आ गए। अब लगे या तो आप एक्स स्क्वायर कर लेंगे, तो बेटा 49 36 25 9 0 9 4 16 25 एंड 49 और इसके बाद स्टूडेंट्स हम कर लेंगे वाई स्क्वायर मीन्स 100 36 16 1 4 0 4 9 25 एंड 169। क्लियर है? अब स्टूडेंट इसके बाद करेंगे हम एक्स इंटू वाई। अब एक्स इंटू वाई करें माइनस माइनस प्लस यानी 70 हो गया, ये 36 हो गया, 20 3 0 अगेन 0 4 12 25 और 7 13 91। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटलिंग किसकी चाहिए आपको चाहिए केवल इन तीनों टोटल, क्योंकि देखिए अब हमने जो टेबल चेंज कर दिया, हमने टेबल बनाई स्मॉल एक्स वाली। तो इस केस में स्टूडेंट्स जो आर निकालने का फॉर्मूला मेरे पास है वो है समीशन स्मॉल एक्स वाई, मतलब जो ये टोटल आएगा बेटा ये वाला, ये तो आप यहाँ रखेंगे, फिर अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर, ये टोटल आप यहाँ रखेंगे। सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, मतलब अब तो बेटा इजी होगा ना, बस अब तो केवल आपको कैलसी से इसको प्लस करना है, इसे प्लस करना है, इसे प्लस करना है और सारा डाटा यहाँ प्लेस कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास से वो क्या था क्वेश्चन, वो देखिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा ये क्वेश्चन। क्यों? इसने हमसे क्या बोला है कि तो फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एज। अच्छा, एज को तो इसने एक्स बोल दिया एंड प्लेइंग हैबिट्स। अब स्टूडेंट से प्लेइंग हैबिट्स को आप किस तरह से जस्टिफाई करोगे, क्योंकि एज की डाटा हो गया बेटा, ये तो डायरेक्ट एक्स हो गया, एज का डाटा तो डायरेक्ट मेरे सामने एक्स हो गया, बट प्लेइंग हैबिट तो क्योंकि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स और रेगुलर प्लेयर है, प्लेइंग हैबिट आपको इन दोनों से फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे सुनिए। आपसे क्या बोलता है कि टोटल 250 स्टूडेंट्स थे जिनकी एज 15 ईयर्स थी और 250 में 200 प्लेयर्स थे। तो 250 में से 200 प्लेयर्स है तो प्लेइंग हैबिट्स कितने के बीच में है? तो अब आप क्या काम करेंगे, अब आप देखिए, आप परसेंटेज निकालेंगे। आप करेंगे 200 डिवाइड बाय 250 मीन्स 250 में से 200 और बेटा इसके लिए करेंगे फिर मल्टीप्लाई में 100, ये आ गया 80% आ गया 80%। तो इसका मतलब हो गया कि 15 साल के ग्रुप में 80% लोग जो है वो प्लेइंग हैबिट वाले हैं। तो अब आपको वाई जो देखना है वो प्लेइंग हैबिट देखना है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो वाई के डाटा निकालना है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं स्टूडेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस थर्ड क्वेश्चन के लिए हम बेटा जो एज का फैक्टर है इसको हम बोल रहे हैं एक्स, और जो प्लेइंग हैबिट्स है इसे बेटा हम बोल रहे हैं वाई। अब ध्यान से समझिएगा, अगर एक्स वाई आपके पास आ जाएगा फिर तो सॉल्व करना आपको आता है, आप चाहे जैसे मर्जी कर ले, स्मॉल एक्स से, डी एक्स से या कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट ये चीज़ आएगी किस तरह से? अच्छा, एज तो क्योंकि आपको गिवन है 15, देखिए एज तो गिवन है 15 16 17 18 19 20, तो एज तो हम ऐसे ही प्लेस कर देंगे 15 16 17 18 19 एंड 20। अब बात आ गई प्लेइंग हैबिट्स की।
अब प्लेइंग हैबिट्स के लिए देखिए, मैं दोबारा से अब मैं आपको बता दूं, प्लेइंग हैबिट के लिए यहीं बता देता हूँ। वहाँ परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं देखिए, वाई के लिए 200 आउट ऑफ 250 का परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स 150 आउट ऑफ 200 का परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपको मिल जाएगा जो परसेंटेज आ गई वो प्लेइंग हैबिट्स आ गई। अब आप चाहे तो इसे परसेंटेज के लिए 100 से, या फिर इसको आप स्केल को और छोटा कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके और छोटा कर सकते हैं, डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, क्योंकि स्केल को बढ़ाना या घटाना वो हमारे हाथ में है। अब देखिए, अब हम सीधा सीधा वाई की वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। दोबारा से मैं आपको देखो समझा रहा हूँ मैं। 200 डिवाइड बाई 250 और इंटू में डिवाइड इंटू 100। एक मिनट, 200 डिवाइड 250 डिवाइड 250 और बेटा इंटू में ये आ गया 100, ये आ गया 80। तो फर्स्ट में जो y की वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई 80। सेकंड, अब सेकंड में क्या करेंगे, 200 में से 150 प्लेयर, 200 में से 150 वो प्लेयर है, तो अब परसेंटेज देखिए 150 डिवाइड बाई 200 और स्टूडेंट्स के बाद मल्टीप्लाई में 100, ये क्वेश्चन 75। अब बेटा नेक्स्ट देखेंगे 150 में से 90, 150 में से 90, तो अब करेंगे क्या इसके लिए, 90 डिवाइड बाय 150 और स्टूडेंट्स इंटू में 100, ये आ गया बेटा 60। ये बाई की वैल्यू आ गई। अब देखेंगे 120 में से 48, तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, 48 डिवाइड बाय 120 और इंटू में 100, ये आ गया 40। अब स्टूडेंट इसके बाद 100 में से 30, अब 100 में से 30 कितना आ गया, 30% ही आ गया। अब 18 में से 12, तो 12 डिवाइड बाय 18 और इंटू में 100, ये बेटा 66.66 एंड 67 या 66, अब इसे कुछ भी लिख दीजिए। चलिए हम इसे 67 कर देते हैं, हम इसे क्या कर देते हैं 67। यानी फिर से दोबारा से देखिए, ये था 12 डिवाइड बाई 80 और इंटू में, सॉरी ये हमने बेटा इंटू में 100, बेटा ये 15 आ रहा है, ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, ये 15 है। दोबारा से चेक कर लीजिए, ये था 12 डिवाइड बाई 80 और इंटू में 100, हाँ जी 15% आ गया स्टूडेंट्स। तो देखिए अब ये सारे डाटा आपके पास आ गए, एक्स के डाटा भी आपके पास है, वाई के डाटा भी आपके पास है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसे चाहे स्मॉल एक्स वाले टेक्निक से सॉल्व करें, इसे चाहे आप dx dy वाली टेक्निक से सॉल्व करें। तो अब इसके बाद का क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर देना है, आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इससे पहले अब तक आपने एसडी वाले फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं किए। आपको कहता है आर फाइंड करना है बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज, एक्स और वाई सीरीज के लिए आपको आर फाइंड करना है। सर कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल आइटम्स एक्स के लिए दे रखे हैं 15 और टोटल आइटम वाई के लिए भी 15 है, मतलब जो पेयर हो गए वो तो 15 हो, यानी जो एन की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो तो होगी 15 टोटल पेयर्स। अब अर्थमेटिक मीन, एक्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो 25 है स्टूडेंट्स, एक्स का अर्थमेटिक मीन 25 और बेटा वाई का अर्थमेटिक मीन 18, ऐसा भी दे रखा है हमें। इसका स्टूडेंट्स एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन देखा 5 और स्टूडेंट्स वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है 5। साथ में हमें दे रखा है समीशन x माइनस 25। अच्छा, x माइनस 25 का मतलब क्या हो गया, हमने x में से बेटा मीन माइनस करा है, और जब हम x में से मीन माइनस करते क्या हम इसे स्मॉल x नहीं बोलते, x में से एवरेज माइनस करके। और इसके अलावा बेटा हमें दे रखा है x माइनस अर्थमेटिक मीन तो 25 है, फिर मल्टीप्लाई में y माइनस 18 यानी y का एवरेज ये 125 है। तो इसको अगर मैं समझूं तो ये स्मॉल x हो गया इंटू में स्मॉल y हो गया, मीन्स डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन।
तो ये तो समीशन एक्स वाई की वैल्यू है। और बेटा इसमें एच डी भी है, तो हम जानते हैं इसमें ऐसे केस में आर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास क्या है, समीशन एक्स वाई बाई एन एक्स एच डी वाई एच डी। सॉल्व करने के अब तो बहुत ईजी है बेटा इसे सॉल्व करना। 125 डिवाइड बाई 15 और एक्स का एच डी 5 वाई का एच डी 5, ये आपके सामने आंसर आ गया। सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब रह गया बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा अब हम अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो है करेक्शन वाला क्वेश्चन इसके अंदर। और ये स्टूडेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स, सीए फाउंडेशन, बीबीए, ये क्वेश्चन ऐसा मान के चलो ये लगभग हर एक कोर्स में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, हर एक कोर्स के अंदर। तो अब ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। आपसे कहता है, क्वेश्चन में देखा आपके सामने लिखा हुआ है, कहते हैं इन ए एक्स एंड वाई सीरीज फॉलोइंग डेटा आर गिवन। अब देखिए एक्स और वाई सीरीज है और आपको कुछ डेटा दे रखे हैं। ध्यान से देखिए, ये जो डेटा हैं ये डायरेक्ट डाटा है, डायरेक्ट मतलब बिना किसी डेविएशन वाले डाटा है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टूडेंट समीशन ऑफ एक्स दे रखा है, समीशन ऑफ वाई और एक्स वाई ही डाटा है। तो ना तो ये स्मॉल एक्स है ना ही डी एक्स है। समझो, अगर स्मॉल एक्स बोलता तो उसको लिखता है यहाँ पर कि स्मॉल एक्स मीन्स डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इस बार जो ये डेटा है ये आपको डायरेक्ट डाटा दे रखे हैं। तो जब स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट डाटा दे रखे तो फॉर्मूला भी डायरेक्ट वाला लगना है इसके अंदर। इसमें किसी तरह का कोई डेविएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ना स्मॉल एक्स वाला, ना ही डी एक्स वाला, ना ही एच डी वाला। इसमें फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्ट वाला। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते पूरा। आपसे कहा गया कि एक एक्स वाई की सीरीज है जिसमें हमें कुछ डेटा दे रखे हैं, एन दे रखा है, समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स का, समीशन वाई और समीशन एक्स वाई। अब बड़ा आसान है, क्योंकि जब जो सारे के सारे डाटा है मैं फॉर्मूले में अप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा कोरिलेशन। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट है। पॉइंट ये है, कहते हैं लेटर ऑन, कहते हैं बाद में इट वाज फाउंड, मतलब रीचेकिंग करते समय ऐसा हमें पता चला दैट 2 पेयर्स 8, 12 एंड 6, 8 ये 2 पेयर्स थे आर रॉन्गली टेकन एज दिस एंड दिस। अब स्टूडेंट ये क्या मतलब है कि जो 2 पेयर गलत ले लिए। बेटा पेयरिंग गलत लेने का मतलब ये है कि आपने एक्स वाई की डाटा ही गलत ले लिए, और जब आपने एक्स वाई की डाटा गलत ले लिए तो उससे रिजल्ट क्या होगा, उससे एक्स का टोटल भी गलत होगा, वाई का टोटल भी गलत होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का समेशन भी गलत होगा, एक्स इंटू वाई का समेशन भी गलत होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हमें बेटा इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके सामने 2 तरह की टेबल बना रहा हूँ बेटा, ढंग से देखिएगा। ये दो तरह की टेबल्स हैं। ये टेबल बेटा हम बना रहे हैं करेक्ट वाली, जो करेक्ट होनी चाहिए थी, और एक ये टेबल बना रहे हैं रॉन्ग वाली, जो हमने गलती से बना दी थी। अब सुनिए ढंग से स्टूडेंट्स, ये है x, ये है y, और इसी तरह से ये x और ये y। ये क्या कहना चाहता है आपसे, ये कहना चाहता है कि जब आपने पूरा क्वेश्चन दोबारा से रीचेक किया तो आपको पता चला कि 8, 12 और 6, 8 ये सही डाटा थे, आर रॉन्गली टेकन, जिनको गलती से 6, 4, 8, 6 लिख लिया। इसका मतलब पेयरिंग में आपके लिखना था 8, 12 एंड 6, 8। बेटा ये तो आना था, लेकिन आर रॉन्गली टेकन मतलब रॉन्ग का मतलब होगा गलती से ले लिए गए 6, 14 और 8, 6। बात समझ में आ रही है आपको। तो असल में एक्स में आपको लिखना था 8 और 6, जबकि आपने एक्स में लिख दिया 6 और 8। इसी तरह से बेटा वाई में लिखना था 12, 8 और वाई में आप लिखते 14, 6। तो ऐसा करने से क्या हुआ, एक्स के डाटा वाई के डाटा जब चेंज हो गए तो इससे एक्स और वाई से जो भी रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है, मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई, सब कुछ गलत हो गया होगा। आइए अब देखते हैं, अगर एक्स 8 था तो एक्स स्क्वायर 64 और ये 36 रहना चाहिए था। अगर वाई 12, 8 था तो वाई का स्क्वायर स्टूडेंट 144, 64 रहना चाहिए था, और स्टूडेंट्स एक्स इंटू वाई रहना चाहिए था 12, 8 सा 96, 6, 8 सा 48, ये रहना चाहिए था। जबकि गलती से आ क्या है, जबकि रॉन्ग में हमने क्या करा, रॉन्ग के हिसाब से स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आया है 36 और 64, और ये बेटा वाई का स्क्वायर जो आया है वो आया है 196 और 36, और बेटा एक्स इंटू वाई जो आया है वो है 84 और 48। तो इससे देखिए, इससे हमारी जो टोटलिंग पे क्या फ़र्क आया होगा, ये बात इम्पॉर्टेंट है।
यानी x के टोटल में 14 ऐड होना चाहिए था, लेकिन गलती से भी 14 ऐड ही हो गया। यानी समझिए, यानी x के टोटल में तो कोई चेंज ही नहीं आया। x का टोटल तो जो हमें दे रखा बिल्कुल सही है। देखिए सारे फिगर जो थे गलत थे, अब हमें सही कर रहे हैं, लेकिन x के टोटल में 14 ऐड होना था करेक्शन में, और गलती से हमने 14 ही ऐड कर दिया, यानी x का टोटल बिल्कुल सही है। इसी तरह से इसमें y को देखिए, y के टोटल में 20 ऐड होना चाहिए था, और जबकि y के टोटल में 20 ही ऐड हुआ है। इट मीन्स हमें x के टोटल y के टोटल में तो कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक करेक्ट है। एक्स स्क्वायर बेटा ये 100 आना चाहिए था टोटल में एक्स स्क्वायर के, और आ भी कितना रहा है, आ भी 100 रहा है, यानी इसका मतलब एक्स स्क्वायर का भी टोटल सही है। अब आ गया वाई स्क्वायर के टोटल में, वाई स्क्वायर टोटल में आना चाहिए बेटा 8 0 और बेटा 208 आना चाहिए, जो कि आ क्या रहा है 2 3 और 2 232। अब देखिए वाई स्क्वायर का टोटल गलत हो गया, क्योंकि वाई स्क्वायर के टोटल में 208 ऐड होना था, जबकि गलती से क्या ऐड हो गया है 232 ऐड हो गया गलती से। तो अब हमें बेटा ये तो सही करना पड़ेगा वाई स्क्वायर को। इसी तरह से बेटा अब हमें एक्स इंटू वाई को सही करना पड़ेगा। इसमें क्या होना चाहिए था, ये 14 144 होना चाहिए, हो गया 132। समझ आई बात। तो ये करेक्ट है इनकरेक्ट, आइए आप सही करते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे करेक्ट फिगर्स, करेक्ट फिगर्स यानी करेक्शंस कर रहे हैं। अब देखिए करेक्शन के अंदर एन तो वही रहना है, क्योंकि हमने दो पेयर की तो गलत, मतलब वैल्यू तो गलत रखी है, पेयर तो नहीं है। अब समीशन एक्स को सही करते हैं। समीशन एक्स था 125, ये देखिए एक्स का टोटल था 125, और 125 में ऐड होना था 14, और गलती से ऐड कर दिया 14, तो इसका मतलब इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि समीशन एक्स में तो जो प्लस करना था वही प्लस है। समझ में आई बात। इसी तरह से बेटा समीशन वाई सही करना है, समीशन वाई भी सही है, समीशन वाई 100 था, प्लस करना था 20, और गलती से कर दिया 20, यानी 20 जो गलत होती है माइनस कर दे, तो खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें भी। मीन्स एक्स का टोटल भी सही है, वाई का टोटल भी सही है। अब हम आते हैं बेटा करेक्शन में, एक्स स्क्वायर के टोटल में। एक्स स्क्वायर टोटल बेटा 650, एक्स स्क्वायर में ऐड होना था 100, बट गलती से भी ऐड हो गया 100, तो इसका मतलब बेटा ये भी सही है। करेक्शन करते हैं वाई स्क्वायर में, वाई स्क्वायर में का टोटल था 460, ऐड तो करना है बेटा इसमें 208, बट गलती से कर दिया 232, से माइनस कर दो आप। समझ में आ रहा है। यानी 460 जो टोटल था हमारे वाई स्क्वायर का, उसमें 208 प्लस होना था, जबकि कर गया 232, तो जो गलत होगी उसे माइनस कर देंगे। अब देखिए सही करते हैं इसको, तो इधर देखिए 460 में हम प्लस करेंगे 208, और बेटा माइनस करेंगे 232, तो ये आपको मैं 436 ही लो, 436 किसका टोटल सही कर दिया हमने, ये वाई स्क्वायर टोटल सही हो गया। अब हम सही करेंगे बेटा समीशन एक्स वाई। अब समीशन एक्स वाई था 508, बेटा वो इनकरेक्ट था, इसमें बेटा करेक्शन जो करेक्ट वैल्यू थी वो प्लस करेंगे, और जो इनकरेक्ट वैल्यू थी उसको माइनस कर देंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए जरा क्या बनेगा, ये 508 में आप प्लस कर देंगे 144, और माइनस कर देंगे बेटा 132, या क्या 520। जब ये सारी की सारी फिगर्स सही हो गई, जब सारी की सारी फिगर करेक्शन में आ गई, अब आप लगाएंगे फॉर्मूला नाउ। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डायरेक्ट वाला, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन एक्स का होल स्क्वायर, और ऐसे स्टूडेंट एन समीशन वाई स्क्वायर एंड समीशन वाई का होल स्क्वायर। बस अब आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए एन क्या था, एन तो 25 था, और मल्टीप्लाई करनी समीशन एक्स वाई कितना था 520, सही वाला करेक्ट वाली वैल्यू रख दी 520, माइनस समीशन एक्स था हमारे पास 125, और मल्टीप्लाई करें समीशन वाई था 100, और बेटा डिवाइड कर देंगे अंडर रूट एन 25, और मल्टीप्लाई समीशन एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर का टोटल तो 650 था, फिर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 125 का होल स्क्वायर, फिर अगेन अंडर रूट एन था 25
एन क्या था स्टूडेंट्स 25, और जब एन 25 था फिर इसके साथ आएगा समीशन वाई स्क्वायर, और समीशन वाई स्क्वायर हमने सही करा 436 माइनस अब समीशन वाई का होल स्क्वायर, तो समीशन वाई का होल स्क्वायर मतलब 100 का होल स्क्वायर, समीशन वाई ये रहा बेटा 100, तो ये 100 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करना आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, कैलसी सभी के एग्जाम में अलाउ है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज हमारा कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन्स ये पूरी तरह से खत्म हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन मेथड से। अब जब हम इसकी अगली वीडियो में आएंगे उस वीडियो में हम शुरू करेंगे आपका रैंक कोरिलेशन। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यही अपनी खत्म करते हैं। बाकी होमवर्क आप लोगों के लिए है, आपके पास जो भी आपका कोर्स है आप अपने कोर्सेज के हिसाब से अपनी बुक्स में से कार्ल पियर्सन को पूरा खत्म करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।